हेलो यंग एंड जीनियस माइंड्स। आज हम लोग देखने वाले हैं कि जब किसी पॉलिनोमियल को किसी लीनियर फैक्टर से डिवाइड करते हैं तो उस केस में सिंथेटिक डिवीजन में क्या करेंगे। बट उससे पहले लीनियर फैक्टर का हम लोगों ने वो वाला पार्ट देख लिया जिसमें लीडिंग कोएफिशिएंट 1 होता है। इस केस में हम लोग लीडिंग कोएफिशिएंट कुछ और लेंगे जो कि 1 के इक्वल नहीं होगा। सपोज अपने पास एक इक्वेशन है, एक पॉलिनोमियल है एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, और इसको हम लोग डिवाइड कर रहे हैं 2x प्लस क्यू से। ठीक है, इस केस में या इसको यूँ मान लो पी एक्स इज इक्वल टू क्यू एंड पी एक्स प्लस क्यू एंड पी इज नॉट इक्वल टू 1, यानी कि जो लीडिंग कोएफिशिएंट है वो क्या है, इस केस में 1 नहीं है। अगर भाई 1 होता तो आसानी से कर लेते हैं, बट इस केस में क्या है 1 नहीं है। तब कैसे इसको सोल्व करेंगे। तो यार इसके लिए जस्ट एक एग्जाम्पल समझते हैं, कोई इसके लिए प्रोसेस नहीं है, वही सिंपल सा फंडा, एक छोटा सा बेसिक सा, एक हल्का सा कुछ नया है इसमें। एग्जाम्पल सीखते हैं इसको। यहाँ पर बच्चों एग्जाम्पल लेके समझते हैं इसको। क्या एग्जाम्पल है कि अपने को 2x की पावर 4 प्लस 5x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर प्लस 16x प्लस 15 एंड इसको डिवाइड करना है। इसका डिवाइजर है 2x प्लस क्यू। तो कॉपी पेन नीचे रखो और ध्यान से देखो, क्योंकि अभी तुमको नहीं आता होगा, समझ सकता हूँ मैं। ये क्या है यार, देखो सिंपल सा एक पॉलिनोमियल, इसको डिवाइड करना है। ये एक छोटे छोटे स्टेप्स हैं जो आपके जो क्वेश्चंस हैं उनको जल्दी से जल्दी करने में हेल्प करते हैं। सपोज अगर मान लो ये क्वेश्चन आ जाए, किसी को सिंथेटिक डिवीजन आता ही नहीं है, तो वो इसको करने में लॉन्ग डिवीजन का यूज़ करेगा, और लॉन्ग डिवीजन यूज़ करने में कम से कम मान के चलो 2 मिनट तो उसको लगेगा ही लगेगा। आप खुद करके सोल्व करो इसको लॉन्ग डिवीजन से, 2 मिनट्स हर हाथ में लगेगा। बस सिंथेटिक डिवीजन से जस्ट वी डू दिस क्वेश्चन इन 13 सेकेंड्स। तो लेट्स सोल्व हाउ टू डू दिस क्वेश्चन। यहाँ पर समझना मेन फंडा केवल इसका है। यहाँ पर इस बार लीनियर फैक्टर क्या है, 2x प्लस 3। क्या नया है सर? नया ये कि जो लीडिंग कोएफिशिएंट है वो इस केस में 1 ना होकर 2 दे दिया है, तो यहाँ लीडिंग कोएफिशिएंट 1 नहीं है। तो समझो क्या करेंगे, 2x प्लस 3 इट्स अवर डिवाइजर। यहाँ पर क्या करेंगे, 2 कॉमन निकालो, तो क्या आ जाएगा x प्लस 3/2। ओके, अब देखो, अब लीडिंग कोएफिशिएंट क्या आ गया, 1 आ गया। जस्ट डू, यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, -3/2 लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से -3/2 लिया मैंने, एंड जस्ट आ जाओ अपनी पिछली यादों में। यहाँ से क्या करेंगे, वापस से लिखो एक एक करके सबको। कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 4 2, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 3 5, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 7, x का कोफिशिएंट 16 एंड कांस्टेंट टर्म इज 15। ठीक है, लीनियर फैक्टर है, सिखाया था तुम लोग को। क्या करेंगे, यहाँ पर 0 एंड देन इसको ऐड करो, कितना आएगा ये 2। इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो -3/2 का मल्टीप्लाई जब इसमें करेंगे तो -3 आएगा, और उसको यहाँ लिखेंगे। जस्ट अगेन सम करो, इसका कितना आएगा 2, फिर से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा -3, उसको यहाँ लिखेंगे। अगेन इसका इसमें 7 में से -3 गया, कितना आएगा 4। अगेन मल्टीप्लाई करो, वी गेट -6। सही है, -6 पाएंगे। अब इसको सोल्व करेंगे, कितना आएगा यहाँ पर 10। अगेन मल्टीप्लाई करेंगे, वी गेट -15, और यहाँ पर क्या आ गया 0। बस ख़त्म सवाल, कुछ नहीं है। अब यहाँ पर देखो अपना पॉलिनोमियल क्या था, ये था। तो इस पॉलिनोमियल को हम लोग कुछ ऐसे लिख सकते हैं, 2x की पावर 4 प्लस 5x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर प्लस 16x प्लस 15 इज एक्चुअली इक्वल टू 2x प्लस 3, और यहाँ पर कोई फैक्टर आएगा। अब तुम लोग गेस कर सकते हो कि ये जो फैक्टर आएगा उसका जो पावर है, x की हाईएस्ट पावर कितनी होगी 3, तभी 3 का मल्टीप्लाई इसमें होकर क्या आएगा 4 आएगा पावर। तो यहाँ से आ जाओ, ये किसका कोफिशिएंट हो जाएगा x क्यूब का, ये किसका कोफिशिएंट हो जाएगा x स्क्वायर का, ये x का, और ये कांस्टेंट टर्म। तो ये जितने भी हैं ये 4 टर्म्स, ये इस फैक्टर का एक हिस्सा, एक पार्ट है। ठीक है, इस फैक्टर का एक पार्ट है। यहाँ पर 0 से कोई पार्ट नहीं है। ठीक है, 0 तो क्या है, रिमाइंडर है। तो यहाँ पर क्या मैं ये लिख दूँ,
2x³ प्लस 2x² प्लस 4x प्लस 10। तो क्या आ जाएगा यहाँ से 2x³ प्लस 2x² प्लस 4x प्लस 10। ठीक है, ये आया। तो क्या ये इसका फैक्टर होगा? अगर मैं इसको यहाँ लिखूँ तो क्या सही होगा? देखो अगर मैं 2x³ यहाँ लिखूँगा तो 2x³ का इसमें मल्टीप्लाई होगा, x⁴ तो आ रहा है, बट यहाँ पर क्या आ रहा है 4 आ जा रहा है, जबकि यहाँ पर क्या है 2 है। तो ये फैक्टर में एक चीज़ करना पड़ेगा अपने को, लीनियर फैक्टर में से क्या कॉमन निकाला था? 2 कॉमन निकाला था, तो इसमें 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। अब जब 2 से डिवाइड करेंगे, देखो 2 से डिवाइड कर दो तो क्या जाएगा यहाँ से x³ प्लस x² प्लस 2x प्लस 5 और देन रिमाइंडर क्या है 0। ध्यान रखना केवल जो फैक्टर आएगा केवल उसमें ही डिवाइड करेंगे जो लीनियर फैक्टर में से कॉमन निकाला है, रिमाइंडर से कोई मतलब नहीं है। रिमाइंडर जो आएगा उसको जस्ट ऐसा कैसा लिख देंगे। तो ये यहाँ पर इसका फैक्टर हो चुका है। कितना टाइम लगा यार? मुश्किल से 13 सेकेंड में से हो गया। करके देखना खुद से सोल्व। तो ये था एक प्यारा सा एग्जाम्पल। एक और एग्जाम्पल समझते इसको। तो यहाँ पर मैं लेने जा रहा हूँ एक और शानदार सा उदाहरण। तो एग्जाम्पल है ये 4x⁴ माइनस 3x³ प्लस 5x² प्लस x माइनस 2 एंड वी हैव टू डिवाइड दिस 2x माइनस 3। ठीक है, ये डिवाइड करना है। तो अब कॉपी पेन नीचे मत रखो, अब उठाओ और सोल्व करो इस वीडियो को पॉज करके। नहीं आएगा तो फिर मैं हूँ कर रहा हूँ, मैं हूँ ना यार। देखो अब इसको सोल्व करते हैं। यहाँ पर 2x माइनस 3 क्या है? इसका लीनियर फैक्टर है। जस्ट क्या कॉमन निकालेंगे? 2 कॉमन निकालेंगे। तो 2 यहाँ से कॉमन निकालो, कितना आ जाएगा 2x माइनस 3। 2 कॉमन निकाला, x माइनस 3/2। देन इसका अपोजिट साइन क्या हो जाएगा 3/2। तो यहाँ से 3/2 से इसको सोल्व करते हैं ना। तो 3/2 वर्टिकल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन लिखो। नाना ताऊ ताऊ चाची को सब एक साथ करके लिखो यहाँ पर। तो ये 4 आ गया, ये -3, ये 5 आ गया, ये 1 आ गया और ये -2 आ गया। इस केस में एक ध्यान देना यार कि सभी x की पावर दी हुई है, x⁴, x⁴, x⁴ और x। जब ना दिया हो, जैसे मान लो x² का जो कोफिशिएंट है वो 0 होता तो x² वाला टर्म गायब होता, तो उसको उस केस में कोफिशिएंट क्या लेते 0, ध्यान रखना। तो ये आ गया अपने। सोल्व करते हैं, लिखो 0 कितना आएगा 4, मल्टीप्लाई करेंगे इसमें कितना आ जाएगा 3/2, मल्टीप्लाई करेंगे इससे कितना आ जाएगा यार 6। तो यहाँ से ये 6 आ गया। सोल्व करेंगे कितना आएगा 3, अगेन मल्टीप्लाई करेंगे, इस केस में कितना देगा 9/2। अब इसको ऐड करो, कितना आएगा 19/2। जस्ट अगेन मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा 19 का 3 में करेंगे 57 एंड 2 का 2 में करेंगे 4। तो यहाँ से इसको ऐड करेंगे तो एलसीएम लेंगे 4 + 57 61/4। जस्ट अगेन मल्टीप्लाई करो, 3 का 1 में करेंगे 3 1 टाइम्स 3 एंड 3 6 टाइम्स 18, तो 183 एंड डिवाइड करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे 2 4 8। ठीक है, अब इसका सम करो कितना आएगा, तो 183/8 - 2, सो वी गेट एक्चुअली 167/8। ठीक है, तो ये यहाँ से मिल जाएगा अपने को। करके देखना अगर कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक तो नहीं होगी वैसे। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 167/8। ना अब समझना, यहाँ पर बच्चों x की हाईएस्ट पावर कितनी है 4 है, तो स्टार्ट किससे होगा x⁴ से। तो ये कोफिशिएंट हो जाएगा x⁴ का, ये कोफिशिएंट हो जाएगा x² का, ये कोफिशिएंट हो जाएगा x का, एंड दैट इज कांस्टेंट टर्म। अब इस केस में क्या रिमाइंडर है। ठीक है, तो ये सभी का सभी जो फैक्टर आएगा उसका एक पार्ट है, ये जितना भी है। तो यहाँ पर पॉलिनोमियल क्या था अपना 4x⁴ माइनस 3x³ 5x²
प्लस एक्स माइनस 2। तो ये हो गया इसका फैक्टर। अबे झंडू बम कहाँ फैक्टर हुआ, सॉरी यार, अब लिखना है ना फैक्टर। तो इसका फैक्टर क्या था, एक तो दिया हुआ था पहले से ही पड़ा हुआ है यहाँ पर, उठाकर इसको यहाँ छाप दो। एक और जो नया अभी अभी हमने निकाला वो क्या है, ये। तो इसको लिख दूँ, अरे लिख दूँ क्या, बिल्कुल नहीं। क्यों, ये कहाँ गया, इसको उड़ा दिया तुम लोगों ने यार। 2 से डिवाइड भी तो करना पड़ेगा, तो 2 से डिवाइड करो। तो यहाँ पर पहले मैं इसको लिखूँ क्या, डायरेक्ट कर देते यार। देखो 4x क्यूब 2 से डिवाइड करेंगे 2x क्यूब, तो यहाँ लिखो 2x क्यूब। ही इसका इसमें मल्टीप्लाई करके तो देखो यही तो आएगा। अगर तुम लोग 4x क्यूब लेते हैं तो यहाँ पर क्या आता है 8x की पावर 4। क्या ये सही है, क्या ये सही है, बिल्कुल सही नहीं है ना। तो ये फैक्टर निकलेगा यहाँ पर। अब 3x स्क्वायर 2 से डिवाइड करेंगे 3/2x स्क्वायर, प्लस का साइन है ध्यान रखना, 3/2x स्क्वायर एंड जस्ट 19/2x का कोफिशिएंट क्या है 19/2। अगेन 2 से इसको डिवाइड करो, कितना हो जाएगा 19/4। ठीक है 19/4। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 19/4 और ये आ जाएगा अपना x। अभी ये भी है, भागना मत, इसको भी मारेंगे साले को ढूंढ के। 61/4 2 से डिवाइड करो, कितना आ जाएगा 61/8। क्या मामला निपट गया, बिल्कुल मामला चपाचट साफ है। ठीक है, तो ये क्या है, ये बहुरानी बच गई थी, इनको यहाँ पर लिख दो। तो ये लिखा है यहाँ पर, कितना आएगा 167/8। तो ये था इसका एक प्यारा सा पॉलिनोमियल का प्यारा सा एक फैक्टर किया हम लोगों ने, ये आया। तुम लोग लॉन्ग डिवीजन से करके देखना। लॉन्ग यानी क्या होता है, लंबा होता है, बहुत लंबा समय लगेगा। ठीक है, तो टाइम एज्यूमिंग कॉन्सेप्ट है। बट इस केस में अगर सिंथेटिक डिवीजन हम लोग यूज़ करते हैं देन वी डू एनी पॉलिनोमियल का क्वेश्चन जो हम लोग बहुत ही ईजिली से क्रैक कर सकते हैं। सो तुम लोग यार दूसरा एग्जाम्पल्स खुद से लेकर करना, सोल्व करना। प्रोसीजर बड़ा आसान सा है। तो ये थे इसके सभी पार्ट सिंथेटिक डिवीजन के जो मैंने कवर करा दिए। अच्छा, एक पार्ट तुम लोग सोच रहे हो यार बचा होगा, सर वो पार्ट क्या है, बता देता हूँ मैं। कि सर आपने इसको लीनियर फैक्टर से तो डिवाइड कर दिया जब लीडिंग कोएफिशिएंट 1 नहीं था। बट क्या होता अगर हम लोग इसको डिवाइड करते 2x स्क्वायर माइनस 3 से, क्वाड्रेटिक फैक्टर है। क्या इस केस में लीडिंग कोएफिशिएंट तो 1 है नहीं, तो क्या इस केस में ये मेथड अप्लाई होगा, ये मैं तुम लोग से पूछता हूँ। इसको करके देखना और अगर हो जाए तो कमेंट ज़रूर करना। ठीक है, सो ट्राई करना इस क्वेश्चन को। ओके, सो कीप प्रैक्टिसिंग।